तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 साइंस के जो है दूसरे क्वेश्चंस आपको देखने हैं या अपकमिंग एग्जाम्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू या लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई चाहिए, मतलब वेबसाइट पे पहले अपडेट किया जाता है और उसके बाद जो है वीडियो बनाई जाती है। अगर अर्ली एक्सेस चाहिए आपको हर चीज़ का, हर कंटेंट का, तो आप वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना आपको। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में अपडेट किया जाता है सारा डाटा। मतलब वीडियो अगर इवनिंग में आनी है ना, तो मॉर्निंग के आसपास जो है डाटा अपडेट कर दिया जाता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर अर्ली एक्सेस चाहिए हो किसी सब्जेक्ट का आपको। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन कुछ स्टूडेंट के जो है कॉमन डाउट है जो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि भाई 60 नंबर का पेपर आएगा, 70 का आएगा, 80 का आएगा, कुछ नहीं पता आपको, है ना। आप में से बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारों को पता लग चुका है 60 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, उसमें से 12 मार्क्स के तो आएंगे सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है, 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यू मिलेंगे। आपके पास 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पूरी साइंस में सारों के मिला के 12 एमसीक्यू आएंगे। और एक और बात जो कि कोई नहीं बताएगा तुमको, मैंने इतने सारे पेपर आपके देख लिए हैं प्रीवियस ईयर वाले, एक कॉमन सी चीज मुझे पता चली और जो बहुत काम आएगी तुम्हारे, वो है पेपर बहुत इजी आएगा, मजा आएगा तुमको बिल्कुल से। ठीक है, मतलब अगर तुमने ठीक ठाक भी पढ़ रखा है ना, तुम कर लोगे पेपर को, तुम पास तो आराम से हो जाओगे। पास होने की तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं इनमें से ही मेजोरिटी ऑफ द पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसमें बहुत रिपीट हो रहे हैं। हाँ, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर भरना पड़ेगा आपको। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिसकी तैयारी हो रखी है ना, वो आंसर्स गैस करने की कोशिश करना आंसर शो ऑफ करने से पहले। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। एक ओडोमीटर नाम की मशीन होती है। ठीक है, वो ऑटोमोबाइल में मतलब बाइक में, कार में, किसी में भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक ओडोमीटर नाम का डिवाइस होता है, वो क्या काम आता है? एक्सेलरेशन को नापने के लिए, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल, ओनली स्पीड। तो क्या नापता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल, मतलब कि आपकी गाड़ी कितनी दूर जा चुकी है, वो डिस्टेंस नापने के काम आता है, जिसको ओडोमीटर कहते हैं। A device used to measure the distance in vehicle is known as, उल्टा पूछ लिया बस आंसर को, क्वेश्चन को आंसर बना के पूछा गया है। स्पीडोमीटर, सोनोमीटर, ओडोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो देखो आपको सारे मीटर पता होने चाहिए। वैसे स्पीडोमीटर स्पीड नापने के काम आता है, सोनोमीटर साउंड का कुछ होता है सिस्टम इसमें, तो ओडोमीटर हमारी डिस्टेंस नापने के काम आता है, और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। तो ये अलग अलग मीटर है सारे के सारे। ठीक है, सारों का मैंने बता भी दिया। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट जरूर पढ़ के जाना। फिजिक्स में से एसआई यूनिट बहुत आ रही है एग्जाम में, बहुत का मतलब है बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो पढ़ के जाना। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, सबको पता होगा। फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना, इनकी बेसिक सी चीजें हैं ये, इनके 2-4 फॉर्मूले पढ़ लेना, काम आएंगे आपके। मास इनटू वेलोसिटी, अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड ऐसी होती है ना शायद से, हाँ प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे रहेगी यूनिट, यूनिट निकालनी आपको आनी चाहिए। स्पीड की यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में? सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकंड हमारी स्पीड की यूनिट हो जाएगी। देखो मैं इनको ऐसे नहीं बता रहा कि ऑप्शन कौन से है, तुम क्या देखो, कुछ नहीं देखना, सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, फॉर्मूला नहीं याद है तुम अटक जाओगे। और न्यूमेरिकल भी आते हैं फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ना, कॉमन फॉर्मूले बहुत ज्यादा, इनको याद कर लेना। फोर्स की यूनिट, फोर्स की तो सबको पता है यार, न्यूटन है, बहुत कॉमन सी है ना। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कई बार आ चुका है। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी विद टाइम, है ना, वही तो है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। और विद टाइम है तो टाइम क्या होता है? सेकंड है, 2 सेकंड हो जाएगी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वेयर हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी इनके मामले में। टेम्परेचर को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं, है ना।
SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। और एक और होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी से मतलब कितनी के बीच में हम इंसान सुन सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो उससे कम की नहीं सुन सकते, उससे ज़्यादा की नहीं सुन सकते। ज़्यादा की सुनोगे कान के पर्दे फट जाएंगे, और कम की सुनोगे तो सुना ही नहीं देगी, ठीक है। तो ये भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान पेपर आएगा। अब तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई, ठीक है। बहुत आसान पेपर है अगर तुमने पढ़ रखी है साइंस ठीक ठाक भी। वेट का क्या ऐसा यूनिट है, देखो वेट में आपको किलोग्राम होती है वैसे तो, लेकिन अगर किलोग्राम नहीं है तो एक जो यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट धरती के ऊपर ऑन अर्थ, मतलब जमीन हमारी जो है अर्थ के ऊपर, वहां पर जो इस्तेमाल की जाती है, वैसे तो किलो सुनने में मिलता होगा कि वेट को हम किलो में नापते हैं, लेकिन एक और यूनिट है न्यूटन की, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है और एक वो फोर्स एक टाइप से, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको न्यूटन में भी मापते हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग कितनी है, अभी बता दिया था, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये पता होना चाहिए। ये देखो एक और प्यारा क्वेश्चन इसी के बेस पे, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो फिल इन द ब्लैंक आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक यानी कि वो आवाज जिसको हम सुन ही नहीं सकते, उसको हम कितनी से कम की होती है, वो 20 हर्ट्ज से, क्योंकि इससे ऊपर की सुनेंगे और 20,000 से ऊपर की नहीं सुन सकते हम, इससे और इसके बीच की सुन सकते हैं, कम की भी नहीं सुनेंगे ज्यादा की भी नहीं। तो इन्होंने बोला है इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी है उनमें, तो वो कितने हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की, ठीक है। Using a horizontal force on 200 Newton, we intended to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। हमने क्या डिसाइड करा, एक फर्श है 200 न्यूटन का, उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स है 200 न्यूटन का। इसको वैल्यू को बदला जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, टेंशन नहीं है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो ये जो डब्बा है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, ये उतना ही होगा जितना हमें दिया गया होगा, ठीक है। मतलब जितना धक्का हम लगाएंगे उतना ही जो है फोर्स हमें ये देगा, ये फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, 200 न्यूटन का ही फोर्स हमारा लगाया जाएगा। बात एक ही है, मतलब सेम ही लॉजिक है, जितना यहाँ पे दे दे उतना ही टेप दो, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है न्यूमेरिकल टाइप में। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि हर सेकंड में जो है ना टाइम के हिसाब से ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन है सीधी सीधी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है ये पूरी पूरी, ऐसे कैसे। और एग्जाम में बहुत बार आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है रिपीटेड है बार बार, तो ये एमसीक्यूज अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना, बहुत सारे एमसीक्यू आपको आपके एग्जाम में इनमें से देखने को मिलेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे, मान लो जैसे तुम पत्थर घुमाते हो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, स्पीड भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे, क्योंकि टाइम खोटी होगी और आपका टाइम बच जाएगा इस तरीके से। और सिंपल लॉजिकल बेस है ये, आपको सोचना ही नहीं, ऑप्शन कुछ भी देते रहे। What is momentum of an object of mass m velocity v, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, हाँ वही तो है, कुछ सोचना ही नहीं फालतू का, क्या है क्या नहीं, ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं हमें। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो फॉर्मूला, मतलब जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, देखो मतलब एक क्या सीन है कि एक कोई बॉडी है, मतलब एक रूल है ये बेसिकली, वैसे तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है मैं रेस्ट में पड़ी रहूं, जैसे आप आलसी हो गए हो, बेड पे पड़े हो, शॉर्ट देखने लग रहे हो, तो स्क्रॉल करते रहोगे, आप चाह रहे हो बस सरकाते रहे शॉर्ट्स को। वैसे ही जो है, अगर आप रुके हुए हो तो आप रुके हुए हो, आप चल रहे हो तो चलते रहोगे, तो वैसे वाला इसको हम कहते हैं इनर्सिया, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है और इसके बेस पे पूछा भी जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इनर्सिया, तो ये सेम डेफिनेशन आप वहां पे उनको चिपका सकते हो। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि मून के ऊपर जो है हमारा वेट क्या रहेगा किसी बॉडी का, अर्थ वाले बंदे का, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। कॉमन सा फैक्ट है ये, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक की बात नहीं है या निकालना नहीं है कुछ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड, धरती के ऊपर जो हम क्या महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटी, है ना। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर पोसेस, तो जो पानी बह रहा है वो कौन सी एनर्जी जो है हमें दिखाता है, वो है काइनेटिक एनर्जी। जो मूवमेंट में होगी ना, अगर कोई भी चीज मूवमेंट में है, ठीक है, तो उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, अगर रुक गई है तो
ये जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी फिर अलग, मतलब एक एनर्जी बढ़ती है दूसरी हमारी घट जाती है, बस इतना सा होता है। इन विच ऑफ द मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, किस मीडियम के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शंस जैसे भी दे देखो, ओल्दा बू देख के खुश मत हो जाना, ये नहीं है हमारा आंसर। हमें जो है मेटल्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट साउंड मिलती है। अगर ये बोले ना बिल्कुल स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट किस में होती है, वो होती है एयर के अंदर, मतलब इन तीनों के मीडियम के कंपैरिजन में। और सॉलिड लिक्विड गैस वाला सिस्टम है ये, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, फिर जो है लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी, ठीक है। और वैक्यूम है तो कोई साउंड ट्रेवल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है किसमें ट्रेवल सबसे फास्टेस्ट होती है, तो वो है आयरन में। द फिल इन द ब्लैंक ऑफ ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला याद है ना, P इज इक्वल टू एम वी, मतलब P को क्या कह रहे थे हम, मोमेंटम। अरे इतना आसान है भाई, दो चार फार्मूले हैं, याद कर लेना, न्यूमेरिकल भी आते हैं इनके ऊपर। वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर, देखो सारों में 9.8 दे दिया। ये समझदार थे क्योंकि तुम रट के आओगे, इनको पता था, लेकिन तुमको ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपका, ठीक है ना। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक बंदा था जिसके सिर पे सेब गिर गई थी, पता है कौन था, हाँ वही है ये न्यूटन बाबा। द पोटेंशियल एनर्जी stored in the bow due to the change of its shape is thus used in the form of energy in throwing of the arrow। देखो एक धनुष है ऐसे वाला, उसमें तीर लोड कर रखा है, जब तीर को छोड़ा जाता है उसमें कौन सी एनर्जी है, वो किस मूवमेंट में, मूवमेंट में आ गया ना, वो मूवमेंट में जब आया वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बताओ, फोर्स इंटू क्या होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड डिस्टेंस, बताओ भाई। इतना आसान सा यार, बहुत आसान पेपर है अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बिहाफ पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कोई बंदा है यहाँ से चला कुछ भी काम करा और वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगी ना तो वर्क डन क्या हो जाता है उसका, जीरो हो जाता है। ये काफी लॉजिकल चीज है, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है हर सेकंड में जो निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वेवलेंथ, तो क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे साउंड एनर्जी यूज कर लिया, बाकी तो वो हर सेकंड में जो जो वेव्स निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, अब बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां मिल जाती है आपस में और एक साउंड हमें आती है, और हम सोचेंगे भाई कबाड़ा मतलब शोर शराबे की आवाज होगी, है ना। अगर इतना सही पूछेंगे शोर शराबा ही कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोल दिया इज प्लीजेंट टू लिसन, लेकिन सुनने में प्यारी होती है, उसको हम कहते हैं नोट। क्या कहते हैं हम उसको, नोट कहते हैं। An object remain in the state of rest of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state of applied force. Which law of motion states this fact? कौन सा ये जो है लॉ होगा, फर्स्ट लॉ, यानी कि इन लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है ना। मतलब ये वही बात है कि अगर एक बंदा रुका हुआ स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहता है। तो इसके बिहाफ पे और भी कोई इनर्सिया को थोड़ा पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। इनर्सिया के बेस पे ऐसे भी पूछा जाता है, अगर तुम बस में खड़े हो, तुम गिर जाते हो, बस वाला जब ब्रेक मारता है, तो वो जो फैक्ट है, वो जो लॉजिक है, वहां पे भी इनर्सिया ही काम आता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 किलो है, वेट ऑन अर्थ क्या होगा, अब देखो 10 किलो है वैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन अर्थ की क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा 98, 98। अब ग्रेविटी आ गई है तो फोर्स लग रहा है उस पर, तो वो हो गया न्यूटन। किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम मत टेप देना, वहां पे न्यूटन होगा, 98 न्यूटन। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो बता दिया इन्होंने, ठीक है कोई लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट की जीरो है, ये जीरो है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर जीरो, ठीक है। आसान है, तुमको फॉर्मूले थोड़े बहुत पता होने चाहिए, बहुत सारी फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपैरिजंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, साउंड, तो क्या कहते हैं हम उसको, वेवलेंथ। ये सारी डेफिनेशन है, ये सारी की सारी जो आ रही है एग्जाम में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस कब पिघल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सबको पता है, तो कॉमन सी बात है। अब ये देखो केल्विन में भी दे सकते हैं, केल्विन में क्या होगा 273 केल्विन, मतलब केल्विन का थोड़ा लोचा अलग है, केल्विन का यूनिट कन्वर्जन पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो फिजिकल स्टेट दे रखे वाटर की 300 केल्विन पे, कौन सी स्टेट में होगा वो, सॉलिड लिक्विड गैस। 300 केल्विन क्या होता है, 273 में तो जीरो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यार, माइनस 273 केल्विन या 273 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन में तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये 273 से कितना ही आगे गया है, लगभग कितना है ये 75 से 25 27 के आसपास गया, 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी, पानी होता है भाई, लिक्विड में होता है ना।
तो लिक्विड आंसर हो जाएगा। अब ये जो है ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी भी होता है और गैस दोनों में होता है, वो वेपराइज होने लग जाता है। अगर 100 से ऊपर लेके चले जाए वो टेम्परेचर को तो वो गैस में आ जाएगा फिर, ठीक है। विच सब्सटेंस हैज मैक्सिमम डेंसिटी, कौन से सब्सटेंस की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आयरन, एयर, आयरन, वाटर, हनी। कुछ भी माथाफोड़ी नहीं करनी, हमेशा सोलिड की ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है सोलिड की डेंसिटी। सोलिड देख लो कौन सा इनमें से, वाटर, एयर, सब में से क्या है सोलिड, आयरन, तो आयरन की होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चीज ध्यान देना, आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल होगी मोस्ट प्रोबेबली। पीरियोडिक टेबल में से जो है आपको ऊपर ऊपर के शुरुआती ग्रुप है, देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला, उसके बाद इधर भी है, बीच वाले के कोई माथाफोड़ी नहीं है, बीच वाले में से कुछ नहीं आता। अभी इधर की साइड में एक और है मतलब पोर्शन आपका, तो इधर के जो है ना शुरू के ऊपर के एक एक दो दो से याद कर लेना, उनका मास नंबर भी याद कर लेना, उनका जो है ज्यादातर का तो डबल होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उसके डबल होता है बस, और एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। अब प्लस और माइनस का झमेला भी बता देता हूं जो लगा हुआ होता है, कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में डाउट रहता है। जो झमेला है प्लस और माइनस का वो ये है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो भी है कितना होता है, वैसे 17 होता है, ठीक है, हाँ 17 होता है। तो उसके बाद में इसको माइनस लगा दिया, जिसके ऊपर जो भी सिंबल होगा, प्लस भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, जो भी माथाफोड़ी करवानी है उनको। Cl माइनस, अगर माइनस है तो इसने कर्जा ले रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग के किसी से ले आया है। और अगर प्लस है किसी के ऊपर, जैसे Na पॉजिटिव लिख दे उन्होंने, तो Na पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो चुका है। अब ये ज्यादातर तो Cl नेगेटिव का ही पूछते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना है, Cl में 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, लेकिन एक मांग के ले आया तो अब हो चुके हैं 8, ठीक है ना। वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे क्या होता है, गैस भी होता है और लिक्विड भी, वेपराइजेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा, ई गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। तो किसने करा था, जेम्स चैडविक ने करा था। देखो बहुत आसान पेपर है भाई, अब तुमको इनमें से अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं ना ये वाले क्वेश्चन, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपने पढ़ा ही नहीं है ढंग से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इजी लेवल बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का तो नंबर याद कर लो भाई, रट लो, वो है हमारा 2, 8 और 7, यानी कि 17 नंबर है, ठीक है। 17 नंबर है एटॉमिक नंबर। क्लोरीन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लोरीन में कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, भूल भी मत जाना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लिखते इसको 2, 8 और 7 है। कर्जा ले लेगा मतलब Cl नेगेटिव हो जाता है तो इसके हो जाता है फिर 18 इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और फिर कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो जाता है। जरूरी नहीं आपको क्लोरीन ही लिखेंगे, Cl नेगेटिव बोल दे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, या कुछ भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको एटॉमिक नंबर पता हो उसका, नहीं पता है तो गलत कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, मैटर क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड फलाना डिमक्का, सब कुछ जो है मैटर होता है, तो सब कुछ ये यहाँ पे भी आलमंड चेयर फलाना डिमक्का सब कुछ मैटर है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, सोल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार्च, सोडा वाटर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो ये अब एमसीक्यू वालों ने कौन सा गांजा फूक रखा था मुझे नहीं पता, मिल्क में भी टिंडल इफेक्ट होता है, स्टार्च सॉल्यूशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है, दोनों में होता है। अब बोलोगे सर कौन सा भरे फिर भाई क्या बोलूं मैं उसको, नशा करके बनाने वाले को। अब मैंने तो देखो मिल्क भर दिया है, दोनों में होता है, ठीक है, मिल्क में भी होता है, स्टार्च के सॉल्यूशन में भी होता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर दोनों आ जाए तो मिल्क भर देना फिर, ठीक है, मिल्क की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है स्टार्च सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली। टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, दही से घी निकालने की जो टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं, उसको घुमा रहे होते हैं, ये जो घुमाने वाले सिस्टम है ना उसको हम, उसमें एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो वही प्रोसेस होता है बस। सिंबल ऑफ एलिमेंट बैरियम, सिंबल आपको पता होना चाहिए, बैरियम का सिंबल क्या है, Ba। ये आसान आसान से आएंगे। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का बता दो, नंबर क्या है 8, मास कितना है 16, डबल होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो ठीक है 16 नंबर हो गया। एक मोल किसके बराबर होता है, 6.022 10⁻23। देखो मैं ऑप्शन पढ़ने का टाइम आपको नहीं दे रहा हूँ भाई, आराम से सोचते रहो बहुत, क्योंकि यार इतनी सारी वीडियो बनानी है और आज मैं लेट हो रखा हूँ। आपके जो एमसीक्यूज है ना, देखो एमसीक्यू लिखे, पेपर के क्वेश्चन लिखे, बहुत टाइम लग गया, मुझे लगा था बहुत जल्दी सा निपट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत लेट हो गया मैं, इसीलिए मैं ऑप्शंस पढ़ने से बच रहा हूँ थोड़ा सा, और आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, और फायदा भी मिलेगा आपको इसका, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, समझ में आएंगी चीजें। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, देखो एटम क्या होता है, एटम एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल
एटम के क्या क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ज्यादातर टाइम उसमें खाना पकाने वाला होता है। केमिकल्स जब बदल जाते हैं, मतलब एक चीज दूसरे में बदल जाती है, जैसे खाना पकाया हमने, उसमें कुछ हल्दी मिर्च नून मिर्च घोड़ा और फिर कुछ नया बन के आता है, तो उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको छांटने आने चाहिए इस मामले में। ज्यादातर टाइम तो कुकिंग ऑफ फूड देंगे आपको ऑप्शन में, और कुकिंग ऑफ फूड ही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। देखो एक और क्वेश्चन आया, लेकिन ये वैसा सा ही है, साल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर और नन। तो अब की बार तो एक ही दिया है, नशा गांजा उतर चुका है इनका, और मिल्क ही दे दिया। मेटल का एग्जांपल, मेटल कौन सी इनमें से, सारी की सारी हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर, पता होगा, ये तो आसान से है बिल्कुल। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या डिस्कवर कर दिया, एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था उसने। मतलब ऐसे करा था ना, वो पत्ती सी छापते हैं हम लोग, उसमें फिर बीच में बिंदी सी दिख गई थी, उसको जादू कर दिया उसने। तो उसको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि न्यूक्लियस मिल जाएगा मुझे, लेकिन मिल गया भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम कौन सा है, Na। ठीक है, Na का आपको नंबर लिखना है, पहले नंबर पता होना चाहिए। नंबर क्या है, 11। 11 में क्या होगा, 2 8 और 1। देखो कॉन्फ़िगरेशन भी करना आना चाहिए आपको, 2 8 18, और फिर उसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी क्लास में इतने तक ही है, ठीक है। 2 8 18 मैक्सिमम होते हैं, और वैसे तो आपको 2 8 और 8 तक वो वैलेंस जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना हम, 2 8 18 वैसे लिख देते हैं कहने को, लेकिन 2 8 8 में ही आपका सिमट जाएगा, उससे आगे जाओगे ही नहीं तुम अभी के लिए तो, ठीक है। द आइसोटोप विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं हम, कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 करके कोई मेटल मटेरियल होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ एक चीज, अरे एक चीज बतानी भूल गया तुमको, काम आएगी तुमको, जो है ना एटॉमिक जो याद करने हैं, जो एटम्स याद करने हैं ना, मतलब एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फलाना डिमक्का करके, तो कहाँ तक करे, कितने नंबर तक करने चाहिए आपको याद, अगर करने बैठते हो तो तुमको 2 8 और 8, ठीक है, कितने होते हैं ये, 8 और 2 10 और 8 18। 18 तक कर लो, उससे आगे बहुत रेयरली ही पूछते हैं, 18 मैक्सिमम है। 18 में भी 18वें की जरूरत है नहीं हमको वैसे तो, बट 18 तक पढ़ लेना कम से कम, ठीक है। अगर उससे कम पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और तुम्हें पास होने की दिक्कत हो जाएगी केमिस्ट्री में। बहुत सारे क्वेश्चन है जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बेस पे आएंगे आपके, और उसके लिए बस आपको 18 तक के पता होने चाहिए। मास नंबर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डबल मिलेगा, एक आदमी होता है आसपास होता है, और बाकियों में जो है आसपास 1 या 2 पॉइंट का फर्क होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट डबल है सबका, ठीक है। तो ध्यान रखना, 18 तक पढ़ लेना सारे एटम्स के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो सारे प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, उनको जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती जो है उसको कहते हैं मास नंबर। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एक एटम होता है, एटम के बीच में कबाड़ा भरा हुआ जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कुछ नशेड़ी घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको हम, बाहर वाली चीजों को। अब इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में एटॉमिक नंबर, और बीच वाला जो होता है ये होता है मास नंबर, समझ गए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जुगाड़, पूरा जोड़। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, हर एक एटम की कैपेसिटी होती है खुद की, उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी, यानी कि कितने जोड़ सकता है वो। ये क्या आ गया पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। देखो क्या क्या है, कुकिंग ऑफ फूड हमें पता है, डाइजेशन ऑफ फूड पता है ना, खाना पचेगा तो कुछ बदलेगा, वो पता है आपको भी क्या बदल जाता है कहाँ से, तो ऑल ऑफ दीज रहेगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, आइस, विनेगर, सोडा वाटर, सारे के सारे। तो कितने हैं, सारे के सारे। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, किस में मापते हैं एटॉमिक रेडियस को, देखो नापने के लिए कोई फित्ता नहीं है हमारे पास इतना छोटा, मतलब बहुत छोटे होते हैं वो, उनको हम नैनोमीटर में मापते हैं, ऐसे दिखते भी नहीं है यार वो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज ध्यान रखना, आपकी बुक में कुछ नाम होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पर फलाना डेमोक्साइड, उनको एक बार पढ़ लेना, वो काम आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको जो क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे ना क्वेश्चन आंसर की, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या सीन चल रहा है और कैसे 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे नाम, कि इसका केमिकल नेम लिखना आपको आना चाहिए। ज्यादातर टाइम एक चीज ध्यान रखने की ये होती है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Ca लिखते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए Ca से चालू होगा। कुछ ऐसे महानुभवी होंगे Na लिख के और फिर चालू करेंगे, सोचेंगे अब क्या करें हम, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए राउंड राउंड आपको, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, अरे कहाँ भाग गया भाई, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आ गया है, जो भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना, उनको तो याद कर रख लेना तुम। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S, H2S में कितने होते हैं, देखो H यही तो है H2S, तो कितने दिख रहे हैं तुमको, 3, हाँ 3 ही होते हैं। अरे आसान है बिल्कुल से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी होती है, एड्स होती है वायरस से, कॉमन कोल्ड होती है वायरस से, ट्यूबरकुलोसिस होती है बैक्टीरिया से, और काला आजार का मुझे अभी याद नहीं है किससे होती है, तो जो याद था मैंने बता दिया। हो सकता है आपसे एड्स का पूछ ले, हो सकता है कॉमन कोल्ड पूछ ले, तो पता होना चाहिए। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, नाइट्रोजन देखो हमारे धरती में ब्रह्मांड में 78% नाइट्रोजन है हमारे अर्थ के ऊपर, और लगभग हर एक चीज जो है हमारे शरीर की वो नाइट्रोजन से बनी हुई है, ठीक है, DNA RNA प्रोटीन फलाना का सब में नाइट्रोजन भरी पड़ी है। यार 78% वो है कहाँ एक्चुअल में, एटमोस्फेयर में थोड़ी ना घूम रही है, वो हमारे अंदर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिन्ड फिश, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, लेकिन कोई ना, प्रोन इसका आंसर रहेगा। एक प्रोन है फिंड फिश में, और एक है मुसोल नाम से, ये मुसेल ये वाली नहीं है, कहीं आप ये वाली सोचो, एक मुसोल नाम से अजीब सी फिश है वो, एक वो है बस। फुनेरिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, किससे डिवीजन, कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है फुनोरिया, ये होता है हमारा ब्रायोफाइटा से। इन विच ईयर, देखो कुछ एक क्वेश्चन तो यार आते हैं हार्ड, देखो वो तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ एक आते हैं, वो ज्यादा नहीं आते। अगर 12 क्वेश्चन है, 12 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, बहुत आसान वाले, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हार्ड आता है MCQ में, तो मुश्किल नहीं है, अगर तुमको पता है, तुमने पढ़ रखी है ऐसी चीजें, तो तुम वो भी कर दोगे। इन विच ईयर सेल वाज डिस्कवर्ड, सेल की खोज कब हुई थी, 1665 में, किसने करी थी, पता है ना, रॉबर्ट हुक ने, है ना। चलो, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, कौन सा टिश्यू, देखो मूवमेंट किससे करते हैं हम, हड्डी से, खाल से, है ना, वही तो करती है, और वो है मसल टिश्यू। हमारा दिमाग और हमारी जो बाकी चीजें वो नर्वस टिश्यू से बनी है, न्यूरॉन से बनी हुई है बेसिकली। देखो ये पूछ लिया, एड्स कोज्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद आ गया होगा तुमको, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ, कुछ सोचना ही नहीं है, वायरस से होता है एड्स। कोज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज, ओजोन, हमारी ओजोन परत जो है तुमने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी, हमारी ओजोन प्यारी सी परत O3 से बनती है, O3 को हम ओजोन कहते हैं। वो जो परत है वो टूट रही है धीरे धीरे टाइम के साथ में, और अंटार्कटिका के ऊपर उसमें छेद हो गया है, तो वो जो है किसकी वजह से हुआ, CFC। अब वो कहने की बात है, अब कोरोना में तुम जब घर बैठ गए थे ना सभी, तो उस टाइम पे वो भर भी गया अपने आप, तुम्हें बताया नहीं गया किताबों में, बस वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है, ओजोन डिप्लीशन वगैरह पंगा नहीं रहा हमारे लिए, तो वो पहले मैटर था, अब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब किताबों में तो चले आ रहा है, तो CFC हमारा आंसर रहेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर जिंक, तो क्या होता है, ये सेम सी चीजें आ रही है बार बार, और इसमें होता है जिंक, ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज एनरिच्ड इन प्रोटीन, इनमें से कौन से में प्रोटीन होता है, काला चना यानी कि छोले होते हैं, जिनको छोले कहते हैं हम, चना और पीज मटर, और ऑल ऑफ दीज, तो क्या है, सबके सब में प्रोटीन होता है। अब देखो ऑल ऑफ दीज दिया है इन्होंने, ठीक है, नहीं देते तो सोचते फिर उसके बारे में भी। विच ऑफ दीज इज वीड्स, इनमें से खरपतवार कौन सी है, देखो ये जो है ना, देसी नाम लिखने की बजाय इन्होंने केमिकल साइंटिफिक नेम लिख दिया अजीब से, लेकिन ये सारे के सारे ही खरपतवार के नाम है, थोड़ा सा ध्यान रख पाओ तो रख लेना, देख लेना तुम। फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सबको पता है, सेल होती है। हाउ मैनी हर्ट चैम्बर्स फ्रॉग हैव, मेंढक के कितने हर्ट चैम्बर होते हैं। अब देखो आपको इंसानों के भी पता होने चाहिए थोड़े बहुत तो, और साथ में जो है कुछ जानवर, जैसे मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल जिसको हम कहते हैं, सांप वगैरह हो गए, और कुछ पंछी वगैरह हो गए, और मेंढक विंढक, इनके पता होने चाहिए कितने चैम्बर्ड हर्ट है, कई बार अलग अलग नाम लेके वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ लेना उनके बारे में थोड़ा सा। तो मेंढक में कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने होते हैं मेंढक में, 3। विच डिसीज कोज्ड बाय वायरस, वायरस से कौन सी होती है, कॉमन कोल्ड, हाँ बिल्कुल, डेंगू फीवर बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज आंसर है हमारा। विच रिसोर्स फिश में बी ऑब्टेन्ड, तो देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये मछली पकड़ने के पीछे क्यों लगे हुए हैं, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन, मतलब टेक्सचुअल कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह टाइप के क्वेश्चन में भी हमसे पूछ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं, मतलब जीना हराम कर रखा है, मच्छी पकड़वा के मानेंगे हमसे ये। अब देखो मच्छियाँ कहाँ कहाँ मिलती है, मराइन यानी समंदर में, इनलैंड अंदर भी मिलती है, जमीन के ऊपर भी हम पालन करते हैं वगैरह तरीके, दोनों तरीके से हम मच्छियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, देखो हम एक जगह पे बहुत सारी फसलें उगा देते हैं, एक बार ये फिर ये फिर ये ऐसे करके, उसको हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है।
मिक्स्ड क्रॉपिंग मत भर देना, वहाँ पे इंटर क्रॉपिंग होती है वो। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। उसने छत्ता सा देख लिया था एक, ये तो 8th क्लास में आ गया था, अभी आप 9th में आ गए हो तो अब भी ध्यान होगा तुमको। वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, हमारी जो सेल है उसके अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है? राइबोमाइटोप्लास्टिड तो कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा एनिमल, ये क्या है? देखो कुछ अजीब तो आएंगे एक आध तो। ओस्ट्रिच, स्कॉर्पियन, चैमेलियन, सी हॉर्स, तो क्या है इनमें आर्थ्रोपोडा एनिमल? वो है स्कॉर्पियन, जिसको हम बिच्छू कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ पोरीफेरा इज सॉरी मीनिंग ऑफ पोरीफेरा, मीनिंग क्या है पोरीफेरा का? रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऑर्गन्स विद होल्स, स्टीम लाइंक्ड, तो क्या है वो? ऑर्गेनिज्म विद होल्स, वो जानवर जिनके अंदर सुराख होते हैं तो उनको हम पोरीफेरा कहते हैं। देखो नाम से भी आ रहा, पोरीफेरा, पोर्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, पोर्स यानी कि होल्स, ठीक है, तो नाम से ही ध्यान कर लेना है तुमको इसको। हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 2 3 4 5, अरे मतलब नन ऑफ दीज यार, तो कितना होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मगरमच्छ का। इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड बाय, डिसीज के पीछे कुछ हाथ पैर धो के लग गए हैं भाई, इन्फेक्शियस डिसीज वगैरह। देखो ये वैसे तो क्वेश्चन आसान है, सारे के सारे तुमको पता होने चाहिए। इन्फेक्शियस डिसीज कैसे फैलती है? सारे तरीकों से, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितनी है? 78%, ये तो याद करने की चीज़ है बस। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी ये पढ़ लेना साथ में, 21% होती है वैसे, पढ़ लेना, उसको भी ध्यान रख लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज प्रेजेंट, इनमें से कार्बन किस में होता है? ये जो है ना लिपिड जो होता है, जिसको हम फैट कहते हैं, वसा जो है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो ये लिपिड ही कहते हैं, फैट का दूसरा नाम है ये, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा रहेगा। इंडियन काउ ब्रीड, ये पता नहीं कि कौन सा शौक चढ़ गया आजकल गाय पालने का इनको। अब इंडियन काउ ब्रीड बता दो इनमें से कौन सी है? रेड सिंधी, सिंध का पता है तुम्हें? इंडिया के पास था ना सिंध, मतलब इंडिया में ही था, सिंध प्रांत, सिंध रीजन था, तो वही है ये सिंध, रेड सिंधी नाम से जो है गाय है, जो कि इंडिया की ब्रीड है एक। विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइड बैग, ये बहुत बार पूछते हैं, सुसाइड बैग से के नाम से किस ऑर्गेनली को जाना जाता है? वो है लाइसोसोम्स। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक ही क्रोमोसोम होता है। ड्यूकैरियोटिक का भी पढ़ लेना साथ में, जो भी चीजें मिले रिलेटेड, इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है? देखो हमको एक ही पता है भाई, फीवर होता है, बुखार वायरस से होता है, बाकी ऑप्शन ऑल दीज है नहीं, तो हमें माथा फोड़ी करनी भी नहीं है। डेंगू फीवर। विच बीज हैव हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी, तो कौन सी है वो है हमारी एपिस मेलिफेरा। ये जो है ना इटली, शायद इटली वाली है, इटली वाली जो है ना, इटली की मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं ये, जो कि सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती हैं। और जो मक्खी पालन रखते हैं ना डब्बे वब्बों में, तो वो एपिस मेलिफेरा का पालन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहद उनको मिल सके। फिल इन द ब्लैंक आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो सबको पता लग गया होगा, रट गया होगा अब तक तो। माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, फिर से आ गया भाई तू। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ऑल ऑफ दीज, तो क्या है इसका आंसर? राइबोसोम्स। ऑल ऑफ दीज मत भरने लग जाना कहीं तुम, चीटिंग मत करना अपने आपके साथ। विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? न्यूरॉन्स, नसें होती है ना, और क्या ही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें से 4 चैम्बर्ड हार्ट किसका है? सारे के सारों का, सारे एक जैसे हैं ये। टर्टल, क्रोकोडाइल, वाल, लिजार्ड बिलोंग टू फिल इन द ब्लैंक क्लास, कौन सी क्लास से है ये? एविस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, तो कौन सी है? रेप्टाइल, सांप वाली, ठीक है। दीज मैमल्स ले एग्स, कौन से अंडे देते हैं? मतलब एचिना, प्लेट, क्या स्पेलिंग है? प्लेटाइप्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो क्या है? दोनों के दोनों। विच डिसीज आर एयरबोर्न, एयरबोर्न से, हवा से कौन सी होती है? निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, ऑफ दीज, तो क्या है? ऑल ऑफ दीज, सारी ऐसे ही हैं ये। विच आर द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में कैसी फॉर्म मिलती है ऑक्सीजन की? O2, O3, O5, O5 तो कुछ होता ही नहीं है, O2 और O3 में ही मिलती है वो। मतलब ऐसा क्या? O2 ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस में, O3 ओजोन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गर्मी पैदा करती है। आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, ठीक है। इसमें देखो सोचने की बात नहीं है, सीधा आंसर याद आ जाना चाहिए, तुम्हारी जबान पे होना चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज इंडियन काउ ब्रीड, ये फिर आ गए गाय के पीछे। साहिवाल, साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्विस, लेगहोर्न, तुमको देखो अपना देसी वाला नाम जहाँ पे लगे ना, जैसे ये वाला साहिवाल, अपने वाली फीलिंग्स ही आ रही है, तो यही ऐसी ही ब्रीड है अपने वालों की। तो विच ऑफ दीज इज वीड्स, इनमें से खरपतवार कौन सी है? फिर आ गया भाई, तो अब तो काट के आया था मैं थोड़ी देर पहले, ये तो उड़ा दो, ये आ चुका है वैसे। ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा इसका, ठीक है।
पूरे 100 एमसीक्यू मैंने दिए हैं और मैक्सिमम एमसीक्यू आपको इनमें से मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है, आप याद करते हो नहीं करते हो, क्या सीन है वो आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, एमसीक्यूज में मज़ा भी आया होगा तुमको और कुछ एडिशनल चीज़ें भी सीखने को मिल गई होंगी। मैंने बहुत क्विकली करा दिया है टॉपिक को, मैं समझता हूँ थोड़ा सा जल्दी करा दिया, ऑप्शंस पढ़ने और उन चीज़ों का टाइम नहीं दिया मैंने आपको। एक काम आप सभी स्टूडेंट को करना है, देखो वीडियो जो लास्ट तक देख रहा है कमेंट करना कि सर हमने लास्ट तक वीडियो देखी है। और एक काम जो आप सभी को करना है, वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है वेबसाइट के, और वहां पर जाकर सबको एक बार, ये सारे आंसर हिडन मिलेंगे वेबसाइट पे लिख रखे हैं, सबको एक बार जो है अपने आंसर अपनी प्रैक्टिस करके आनी है। आंसर हिडन है, आंसर के अपने साथ दगा करोगे तो भाई सबके साथ दगा हो जाएगी। वेबसाइट पे जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और अपने अंदाजे से आंसर गैस करना है और फिर आंसर देख लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 100 के 100 याद करके जाने हैं, पूरे पूरे पढ़ के जाने एक बार। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 100 के 100, ठीक है ना। तो इतने सारे एमसीक्यूज के लिए मेहनत करिए यार, और सारे आंसर सही हैं क्योंकि मैंने सारे चेक कर करके बनाए अब की बार, ठीक है। तो इनमें डाउट मत रखना है सर इसका ये रहेगा वो रहेगा, गाइड में कुछ भी दे देते हैं भाई, और गूगल वाले उससे भी महान है। तो अब की बार मैंने बुक से ही चेक करे और इसीलिए वीडियो बनाने में टाइम लग गया मुझे, ठीक है। आई होप समझोगे सारी चीज़ें और प्रैक्टिस जरूर करोगे। बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह की वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से देख लेना। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे अब तक भी। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ये सोच रहे हैं कि करे कि नहीं करे। अब तो पेपर खत्म ही हो गया यार, अब क्या ही काम पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचो भाई, 10th में भी है, 10th की आपको बुक्स पढ़ाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी चैनल पे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना मेरा काम नहीं है। अभी देखो पेपर थे तो आपको प्रोवाइड कराए, लेकिन अगली क्लास में आपको जो है बुक्स के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, तो इसी चैनल पे होंगे वो भी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, काम आएगा ये चैनल आपके जरूर से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।